एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम 16 पैनल लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साड़ी का यूज किया है और यहाँ पर मैंने इसमें लाइनिंग का यूज किया है 3 मीटर। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है और ये हमारी साड़ी है। तो हमारी साड़ी कुछ इस तरह से है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये पल्लू वाला पार्ट है। तो पल्लू वाले पार्ट को हम कट करके अलग कर लेंगे। और पल्लू वाले पार्ट का हम यहाँ पर ब्लाउज़ बना लेंगे। तो अभी हम इसको साइड में कर देंगे। और अब हमारी ये जो बची हुई साड़ी है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये टोटल हमने यहाँ पर 4 टाइम फोल्ड कर लिया है। और हम इसको अब काउंट करेंगे। तो ये टोटल 16 फोल्ड में हो गया है। अब हम नीचे से इसके लेंथ मेज़र करेंगे। तो मैं यहाँ पर लहंगे की लेंथ रखूँगी 42 इंच। तो 2 इंच का हमारा बेल्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पर 40 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से। ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर सेंटर निकालेंगे। तो इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे। सेंटर में मार्क करने के बाद जो भी हमारी वेस्ट है और जितनी हमारी कलियाँ हैं, हम उसको डिवाइड करेंगे। तो वेस्ट है हमारी 32 इंच और कलियाँ हैं हमारी 16 इंच। तो हम 32 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो आएगा हमारा 2 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो हमने जो सेंटर पे मार्क लगाया है, वहाँ से हम दोनों साइड पे 1.5 इंच दोनों साइड मार्क करेंगे। तो टोटल हमारा 3 इंच पर मार्क हो जाएगा। और जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम उसको कट करके अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके अलग कर लिया है। और अब हम यहाँ नीचे से जो हमारा बॉर्डर है, उसके ऊपर से हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्किंग को हम मिला देंगे इस तरह से। और अब हमने जो ऊपर से मार्किंग लगाई थी यहाँ पर, उसको हम इस तरह से नीचे तक मिला लेंगे। दोनों साइड से इसी तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ये हमारा कट हो गया है। टोटल 16 कलियाँ यहाँ पर निकली हैं। अब हम इसको एक एक करके सारे पैनल को स्टिच करेंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों राइट साइड को हम मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे।
स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारा आएगा। अब इसी तरह से हम सारे पैनल को स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे सारी कलियों को स्टिच कर दिया है और अब हम इसमें लाइनिंग का फैब्रिक अटैच करेंगे। तो ये है हमारा लाइनिंग का फैब्रिक जो कि मैंने डबल फोल्ड में रखा है और इस तरह से हम इसको ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे। और ये जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है हम इसको भी इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए रख देंगे और जितनी हमारी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और मेन फैब्रिक की हमने लेंथ रखी है 14 इंच। लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ हम यहाँ पर रखेंगे 38 इंच। तो इस तरह से हम पूरे में 38 इंच को मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हमारा जॉइंट भी आया है तो हम जॉइंट को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने जॉइंट को स्टिच कर लिया है और ये है हमारा मेन फैब्रिक और ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक। तो अब हम इस तरह से दोनों को साथ में रख के स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे हम। और ये है हमारा बेल्ट। इस तरह से हम बेल्ट को पहले यहाँ पर साइड में डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद हम बेल्ट को रॉन्ग साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। पहले हम यहाँ पर कॉर्नर वाले साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे लहंगे में। और अब हम इसमें इस तरह से दोनों साइड कर देंगे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे लहंगे में। इसके बाद हम बेल्ट को यहाँ पर रॉन्ग साइड में रख के स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट को हमने यहाँ पर कट करके हटा देंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है।
और बेल्ट के इस साइड भी हम इसी तरह से डबल फोल्ड करेंगे जैसे हमने उस साइड किया था। डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये रॉन्ग साइड हमने बेल्ट लगा लिया है। अब राइट साइड इस तरह से फोल्ड करके हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। अब बेल्ट के ऊपर साइड में भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बेल्ट लग चुका है। और अब हम यहाँ पर जो हमारी ओपन साइड है हम वहाँ पे जिप वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर जिप नहीं लगा रही हूँ। ऊपर से 2 इंच पर यहाँ पर छोड़ते हुए 1 इंच तक हम लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक दोनों को स्टिच करेंगे। उसके बाद हम दोनों फैब्रिक को अलग अलग करके स्टिच करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले मेन फैब्रिक को स्टिच कर रही हूँ। लाइनिंग फैब्रिक को मैंने साइड में रखा हुआ है अभी। और मेन फैब्रिक पर स्टिच हो जाने के बाद ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। अब हम इसको भी इसी तरह से स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हमने लाइनिंग फैब्रिक पर भी स्टिच कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर बॉटम वाले साइड में लाइनिंग फैब्रिक पर डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे में डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और ये हमारा लहंगा बन करके रेडी है और ये है उसका फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।